Hello बच्चों, let's read this question. A 100 kg lift is tied with a metallic wire of maximum self stress 1.4 into 10 to the power 8 Newton per meter square. If the maximum acceleration of the lift is 1.2 meter per second square, then minimum diameter of the wire is. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि एक लिफ्ट है जो कि एक वायर से बंधा हुआ है और इस वायर का जो मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस है मतलब वो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक ही स्ट्रेस झेल सकता है और इस लिफ्ट का जो मास है वो है 10 टू द पावर 3 kg या 1000 kg गिवन है और ये जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट करता है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन यही है, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन नीचे को हो सकता है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ऊपर को भी हो सकता है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमको मिनिमम डायमीटर पूछा है। मिनिमम डायमीटर के लिए हमको मैक्सिमम फोर्स निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम फोर्स कब निकलेगा? जब हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि फोर्स इक्वल टू एम है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब ज्यादा होगा तो फोर्स तभी ज्यादा होगा। तो उसके लिए पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है? तो की कंसेप्ट ये है कि जो स्ट्रेस है वो क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फोर्स क्या है? एम ए। तो ये जब लिफ्ट, तो सेकंड जो हमको चाहिए की कंसेप्ट क्या है? जब लिफ्ट नीचे गया होगा, तो अगर लिफ्ट नीचे गया होगा तो सूडो एक्सेलरेशन जो है, सूडो फोर्स, वो ऊपर तक लगेगा। तो उसके लिए जो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा? वो क्या आएगा? नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन, नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन, तो ओ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और सूडो एक्सेलरेशन ऊपर ऊपर लग रहा है। तो ये जो आ जाएगा, अगर नीचे जा रहा है तो ये आ जाएगा जी माइनस ए। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जो सूडो एक्सेलरेशन है वो नीचे लगेगा, तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? जी प्लस है। तो हमको चाहिए था क्या? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा? पहले जब ये ऊपर गया होगा तो ये आ जाएगा जी प्लस है, नीचे गया होगा तो आ जाएगा जी माइनस है। तो जी प्लस है, यही है मैक्सिमम। इसका मतलब जब लिफ्ट ऊपर गया होगा तभी हमको फाइंड करना है कि फोर्स कितना है। तो ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? तो जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका एक्सेलरेशन क्या है? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना होगा? तो फोर्स है एम इंटू ए, मास कितना है? 10 टू द पावर 3, और एक्सेलरेशन कितना है? 11। तो इतना हो गया फोर्स। तो स्ट्रेस हमको पता है कितना है? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। दैट इम्प्लाइज स्ट्रेस कितना है? गिवन है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये हम ये लिख सकते हैं, ये है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8 इक्वल टू फोर्स कितना है? 10 टू द पावर 3 इंटू 11 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? एरिया में क्या पूछा है? हमको डायमीटर पूछा है। अगर डायमीटर के टर्म में एरिया लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/4 डी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज डी स्क्वायर कितना होगा? तो डी स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 8, ये 10 टू द पावर 3, तो ये कट कर हो जाएगा 10 टू द पावर -5। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये सब अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे 10, और इधर है -5, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी कि 10 टू द पावर -4। दैट इम्प्लाइज, तो डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 10 टू द पावर -2, यानी कि 0.01। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी 0.01 मीटर, सब एसआई यूनिट में था तो लेंथ भी एसआई यूनिट में आएगा, यानी कि मीटर आएगा। तो ऑप्शन सी 0.01
meter is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.